नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये हो जाता है भारतीय जनसंख्या या फिर जनगणना 2011 से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले भी कई बार पूछे गए हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। भारतीय जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में आज की वीडियो का। टी माल्थस ने द माल्थ्यूशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। वो संबंधित हो जाता है, किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित हो जाता है जनसंख्या से। यहाँ से हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो ये टी माल्थस ने जो है द माल्थ्यूशियन थ्योरी नामक एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जनसंख्या से संबंधित हो जाता है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। जनसांख्यिकी लाभांश तो ये हो जाता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ये जो है जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। ठीक है, जनांकीय सिद्धांत में हो जाता है जनसांख्यिकी, और इससे जो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जो है 2011 में भी उत्तर प्रदेश की थी और 2021 में भी जो उत्तर प्रदेश की रही है, 2024 में भी उत्तर प्रदेश की ही रही है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार जो शीर्ष 5 राज्य हैं जनसंख्या के हिसाब से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2011 की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो जाता है। प्रदेश हो जाता है नंबर 1 पर और 19,981 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या हो जाती है, लगभग हो जाती है 16.51%। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 11.237 करोड़ हो जाती है। बिहार की बात करेंगे तो ये हो जाती है 10.409 करोड़। पश्चिमी बंगाल चौथे नंबर पर आ जाता है, 9.127 करोड़ हो जाती है। और आंध्र प्रदेश आपका आ जाता है 5वें नंबर पर, 8.458 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या हो जाती है। और ये जो सभी आंकड़े हैं ये आपके दिए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। क्यों हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है कुछ इस तरह से पहाड़ी पर बसा हुआ है और वहाँ पर जो है एक घर यहाँ होता है, एक घर यहाँ होता है, एक घर यहाँ होता है। ऐसे जो है गाँव बहुत ही कम बसे हुए हैं। घर जो है छोटे छोटे होते हैं, कहीं 2 हैं कहीं 4 हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ दिखाए गए हैं न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्य। न्यूनतम की बात हो रही है तो ये हो जाएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका मिजोरम का, और ये प्रति वर्ग किलोमीटर में दिया गया है आपका 17 आदमी जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में 52 हो जाते हैं, सिक्किम में 86 हो जाते हैं, नागालैंड में 119 हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में हो जाते हैं 123। ये शीर्ष 5 राज्य हैं जनसंख्या घनत्व वाले। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके हर बार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, किसमें पाया जाता है न्यूनतम लिंगानुपात। तो ये पाया जाएगा दमन और दीव में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। कितना हो जाता है दमन दीव में, तो ये हो जाता है 1000 पुरुषों पर हो जाती हैं आपकी 618 महिलाएं। ठीक है, ये पुरुष हो जाते हैं, ये आपकी महिलाएं हो जाती हैं। राज्यों के लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का जो लिंगानुपात है ये 900 नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
महाराष्ट्र का लिंगानुपात कितना है, तो 929 हो जाता है महाराष्ट्र का लिंगानुपात। ठीक है, यही हो जाएगा आपका जो सुमेलित नहीं है। बिहार का हो जाता है 918 और पश्चिम बंगाल का हो जाता है 950। यहाँ दिखाया भी गया है, उत्तर प्रदेश का 912 हो जाएगा, महाराष्ट्र का 929, बिहार का 918 और पश्चिम बंगाल का 950। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि देखने को मिली है? जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर रही है, तो ये हो जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितनी मिली है देखने को, तो ये हो जाती है 10 की वृद्धि जनसंख्या में। पंजाब में हो जाती है 13.89, मध्य प्रदेश में 20.35, महाराष्ट्र में 15.99, उत्तर प्रदेश में 20.23। सबसे ज़्यादा आपसे पूछी गई है तो ये हो जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। भारत की जनगणना के अनुसार यदि किसी शहरी अधिवास की जनसंख्या 10,000 और 19,900 के बीच है तो उसे किस आकार श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? किस आकार या फिर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये वर्गीकृत किया जाएगा आपको श्रेणी 4th में। कुछ किस किस तरह की श्रेणियां हो जाती हैं यहाँ जो है दिखाया गया है। वर्ग 1 की बात करेंगे तो 10,000 या उससे अधिक की जो जनसंख्या है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। वर्ग 2 में 50,000 से 99,900 तक आ जाती है। वर्ग 3 में 20,000 से 49,999 तक आ जाती है। वर्ग 4 में आ जाती है 10,000 से 19,999। वर्ग 5 की बात करेंगे तो 5,000 से 9,999 तक आ जाती है। वर्ग 6 की बात करेंगे तो ये 5,000 से कम में आ जाएगी। ये 6 वर्ग में जो है नगरों को बांटा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? यहाँ पूछा है किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया है, तो ये अंकित किया गया है माहे, जो हो जाता है आपका पुडुचेरी में। तो कितना अधिकतम लिंगानुपात हो जाता है माहे पुडुचेरी में, तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है 1176। ठीक है, प्रति 1,000 पुरुषों पर 1176 जो है आपको महिलाएं देखने को मिल जाएंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम रही है? ये भी पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम रही है, तो सबसे कम हो जाती है ये सिक्किम की। तो ये हो जाती है सिक्किम की महिला साक्षरता दर हो जाती है आपकी 75.6। ठीक है, 75.6 हो जाती है महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ जो है दिखाया भी गया है, नागालैंड की 76.1 हो जाएगी, मिजोरम की 89.3 हो जाएगी, त्रिपुरा 82.7, सिक्किम 75.6, बिहार की 51.5, अरुणाचल प्रदेश की 57.7, मणिपुर की हो जाएगी 72.4। ऑप्शन के हिसाब से अगर नहीं देखते हैं तो फिर बिहार की जो है सबसे कम हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में जो है बिहार आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से हो जाती है आपकी सिक्किम की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाता है लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप का जो महिला साक्षरता प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा है। कितने प्रतिशत हो जाती है लक्षद्वीप की साक्षरता महिलाओं की, तो ये हो जाती है 51.8। ठीक है, 91.8% हो जाती है महिलाओं की साक्षरता लक्षद्वीप में, जो सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्षा 2001 के से बढ़कर 2011 में कितना हो गया है? यहाँ कितना जो है बढ़ा है, कितने से बढ़कर कितना हो गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है 325 से बढ़कर 382 हो गया है भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 में बढ़कर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लिंगानुपात सबसे कम है?
किस में हो जाएगा लिंगानुपात सबसे कम? तो सबसे कम जो हो जाता है वो हो जाएगा ये ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा में। हरियाणा का कितना हो जाता है लिंगानुपात? तो ये हो जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर 879 जो है महिलाएं यहाँ पर हो जाएंगी। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आपसे पूछी गई है, कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाती है 65 से 70 वर्ष के मध्य हो जाएगी जीवन प्रत्याशा जन्म के समय। प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण एसआरएस 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन टीएफआर क्या थी? तो ये हो जाती है 2.3। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो यहाँ भी दिखाया गया है ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा किसी की भी जनसंख्या नहीं है। ठीक है। और ये 2011 के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 19 पॉइंट कुछ करोड़ जो है यहाँ पर हो जाती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर हो जाता है? भारत में हो जाएगा दूसरे स्थान पर नगरीकरण की स्तर की दृष्टि से। तो ये हो जाता है आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। मिजोरम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में हो जाती है इसकी 51.33%। ठीक है। ये दूसरे स्थान पर हो जाता है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर केरल आ जाएगा आपका। केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 94 पॉइंट हो जाती है पूरी पूरी। और उसके बाद मिजोरम की हो जाती है 91.33। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? भारत ने अपनाया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? तो इनके द्वारा अपनाया गया है सन 2000 में। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में इसको अपनाया गया था। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। यहाँ पूछा गया है भारत में शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका जो है करेक्ट हो जाता है। 6 वर्ष की जो हो जाती है उसमें जो है घटा था आपका लिंगानुपात। तो पहला तो हो जाता है आपका करेक्ट। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 और 11 में बढ़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का जो है बढ़ा है लिंगानुपात। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, तो ये भी जो है आपका हो जाता है करेक्ट। भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो हो जाता है 949। ठीक है। और नगरीय की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका 929। तो ये जो है नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, तो बिल्कुल हो जाएगा ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय अनुपात से ज़्यादा हो जाएगा। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। महिला शिशु दर से अधिक नहीं है। आपसे पूछे गए थे सही आंसर, तो 1, 2 और 3 हो जाते हैं आपके करेक्ट। और 1, 2, 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? आर्थिक दृष्टि से तो सबसे ऊपर हो जाएगा और लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे हो जाएगा। तो ऐसा एक स्टेट हो जाता है हरियाणा। इसका जो लिंगानुपात है वो सबसे कम हो जाता है। तो कितना हो जाता है हरियाणा का लिंगानुपात? तो ये हो जाता है हरियाणा का 879। ठीक है। ये हरियाणा का लिंगानुपात हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? जनसंख्या में कमी आई है, तो कमी जो आई है वो आई है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो 2011 की न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है तो ये हो जाती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में
नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। तो नकारात्मक हमने आपको पहले ही बता दिया है 2001 से, और पूछा गया है आपकी 11 तक, तो ये हुई है आपकी नागालैंड में। ठीक है, 23 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2001 से 11 की अवधि के कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? निम्नतम पूछा गया है, निम्नतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका नागालैंड। क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? जो महिला साक्षरता है वो न्यूनतम हो जाती है, किस में हो जाती है न्यूनतम? तो ये हो जाती है राजस्थान में। ठीक है, महिला साक्षरता दर न्यूनतम हो जाती है ऑप्शन के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आ जाती है नागालैंड की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड जो है हमेशा माइनस में ही जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? साक्षरता पूछी गई है, सर्वाधिक हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से। बिना ऑप्शन के बात करेंगे तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है 94%। लेकिन केरल जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाता है आपका करेक्ट? तो ये हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। मणिपुर की जो साक्षरता दर है वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाती है 79.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशतता कितनी थी? तो ये हो जाती है 31.16% हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, तो ये था आपका सबसे ज़्यादा बिहार में। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना हो जाता है 2011 के अनुसार? ये हो जाता है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ दिखाया भी गया है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जनगणना घनत्व 382 प्रति व्यक्ति हो जाता है। और देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो हो जाता है बिहार का। जबकि न्यूनतम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है दिल्ली का, 11,320 हो जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे तो ये हो जाता है अंडमान निकोबार का। दो हजार ग्यारह की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया है? आदर्श वाक्य कौन सा उपयोग किया है ये आपको बताना है। तो ये उपयोग किया गया है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, ये जो है प्रयोग किया गया है 2011 की जनगणना में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाता है ये आपको बताना है। अगर भारत की बात करेंगे तो विश्व के भूभाग का 2.4% हो जाता है जो भूभाग होता है। ठीक है, कुल भूभाग क्षेत्र का। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो हो जाती है पूरे वर्ल्ड की 17.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। 2000 से 45 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अब 2070 तक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो नहीं है अंग 10 वर्षीय कार्य योजना का? तो इसमें जो है स्वयं सहायता समूह का उच्चतर संलग्न, ये तो करेक्ट हो जाएगा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। विवाह एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अन्य परिवार नियोजन का उपाय करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है, तो डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? नियमित की बात हो रही है, नियमित की जाती है आपके 1881 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनगणना जो है शुरू कब से हुई थी? तो ये हो जाती है 1872 से, और ये हो जाती है लॉर्ड मेयो के काल से। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना, लॉर्ड मेयो हो जाता है, उनके काल से हो जाती है। उसके बाद जो नियमित हुई है जनगणना वो 1881 से हुई है, और ये हुई है लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है, रिपन ने जनसंख्या का रिबन काटा था। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 1881 में ये नियमित हो जाती है और 1872 से जो है शुरू हो जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात पूछा गया है, तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर, और पहला कथन हो जाता है हमारा, भारत की जनसंख्या हर 10 वर्ष पर की जाती है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, सभी जानते हैं। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। 10 वर्ष बाद अपरिवर्तित रहने का कोई भी कारण नहीं बनता है। ठीक है, 10 वर्ष में कुछ तो बढ़ेगी, तो इसलिए जो है दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है गलत। और यहाँ देख लेते हैं, ए सही है और दूसरा गलत, तो ए सही और आर गलत, ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या वो सर्वाधिक हो जाएगी, तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? शिशु मृत्यु दर जो है वो न्यूनतम हो जाती है, तो ये हो जाती है केरल में। ठीक है, ये काफ़ी शिक्षित जो है हो जाता है स्टेट, और इसलिए जो है शिशु मृत्यु दर जो है वहाँ पर कम हो जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है? 2011 के अनुसार पूछा गया है, जनसंख्या में हो जाता है दूसरा और क्षेत्रफल में हो जाता है तीसरा स्थान, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, रम्मू के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक हो जाता है फिर उत्तर प्रदेश। ये हो जाता है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये दिया गया है क्षेत्रफल के हिसाब से, महाराष्ट्र हो जाता है आपका तीसरे नंबर पर, और जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है दूसरे नंबर पर, तो डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। वर्ष 2011 की निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत IMR से कम थी? 2011 में हो जाती है किस राज्य में कम? तो ये हो जाती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत में बाल जो होते हैं 0 से 6 वर्ष के, जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 1961 से कितना है? ये निरंतर घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है, या फिर आपका प्रारंभ में बढ़ा तदुपरांत घटा है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका निरंतर जो है ये घट रहा है। कितना घट रहा है यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो जाता है 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात। 1961 में 976 हो जाता है, 1971 में 964, 81 में 62, 91 में हो जाता है 45, 2001 में 917 और 2011 में 919 हो जाता है। तो ये जो है घट रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? महिला का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 4 लिंगानुपात वाले राज्य, केरल हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ हो जाता है 991।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका बिहार। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व हो जाता है बिहार का। कितना है? तो ये हो जाएगा 1106। ठीक है, 1106 हो जाता है बिहार का जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? आबादी का घनत्व सबसे कम हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है अंडमान और निकोबार। यहाँ पर आबादी का जो घनत्व है वो सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम हो जाता है जनसंख्या घनत्व। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और यहाँ भी जो है दिखाए गए हैं 5 जनसंख्या वाले जो आपके राज्य हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, फिर मिजोरम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, नागालैंड, और लास्ट में आपका आ जाता है 123 पर हिमाचल प्रदेश। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जवाब आपका एक ही आने वाला है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है ये कहाँ पर है? भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, स्थिर है, कम हुआ, या फिर पहले बढ़ा और फिर जो है घटा है? तो ये हो जाएगा निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम की हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले गुजरात आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाएगा, फिर असम, और उसके बाद जो है हरियाणा यहाँ पर आ जाएगा। ये भी 2011 के अनुसार ही आपसे पूछा गया है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वह 2020 में भारतीयों को औसत उम्र क्या होगी? वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र आपसे पूछी गई है। तो ये हो जाती है 29 वर्ष। ठीक है, औसत वर्ष हो जाती है आपकी 29 वर्ष भारतीयों की। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? किस दौर से गुजर रही है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर जो है यहाँ पर अंकित की गई है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।